राम राम, नमस्कार, जय हिंद, सलाम दोस्तों। मैं अजय पूनिया जीके एक्सप्रेस में एक बार फिर आज आपके सामने पेश हूँ हमारे भारत के मैप के साथ। मेरे पिताश्री ने बनाया है ये मैप आपके लिए, और इसकी सहायता से मैं आपको करंट जीके जो आप भयभीत रहते हैं, तरह तरह के इंस्टीट्यूट में जाते हैं, डिटेल आपको मिलती नहीं है, देखिए थोड़ी सी देर में मैं कैसे क्या करता हूं आपके लिए। तो आप मुझे प्लीज़ कोऑपरेट करें, और जीके एक्सप्रेस अगर चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और गांव देहात तक शिक्षा क्रांति की लहर चला दें। मेरा आपसे यही निवेदन है। तो हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। बहुत सारी कोचिंग्स में आप जाते हैं, आपको वन लाइनर पढ़ने को मिलता है, नेट के ऊपर आपको पूरी जानकारी नहीं मिलती। बहुत सारी क्लासेज हैं, सारी क्लास वो ऑफलाइन चलाते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स के अंदर आते ही उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, माथे पर पसीना आ जाता है, क्योंकि इतने आंकड़े, इतने फैक्ट कौन याद करे। वो सारे के सारे आपको वीडियो क्लिप बना बना के कंप्यूटर से चोरी कर करके आंकड़े देते हैं। मेरा आपसे एक निवेदन है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको सिखाने वाला जो शिक्षक है वो खुद अगर वो इतना ज्ञान नहीं रखता है, वो खुद कंप्यूटर मोबाइल का सहारा लेता है, वीडियो क्लिप का सहारा लेता है, वो आपके सामने कैसे व्याख्या करेगा किसी सब्जेक्ट की, किसी विषय की। इसलिए मेरे छोटे भाई बहनों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, सब्जेक्ट विषय उसी शिक्षक से ग्रहण करें जो उसकी पूरी सार्थक जानकारी आपको देता हो। तो मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप करंट अफेयर्स में, अगर आप पूरा सामान्य ज्ञान के अंदर थोड़ी सी भी अगर आपको मुश्किल पेश आती है, तो आपके भाई अजय पूनिया के साथ आप जुड़ जाइए। मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। जितना मैंने सीखा है, और आज मुझे सीखने से मां याद आई, तो आज अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे, माता का दिवस है। आज मैं जो कुछ भी हूं वो मेरी परम स्वर्गीय माता जी की कृपा से हूं। बड़ा भावुक हूं मैं उनको आज याद करके, और मेरी ये श्रद्धांजलि रहेगी कि वो कैंसर से लड़ते हुए आखिरी समय तक मुझे प्रेरित करते रहे, मुझे शिक्षित करने में उनका विशेष योगदान रहा है। तो आज मैं माता को, अपनी मां को, जननी को ये श्रद्धांजलि दे रहा हूं कि आप देखिए उसने कैसा बेटा आपके लिए पैदा किया है, आप लोगों की सहायता करने के लिए। आज मेरी मां मुझे ऊपर से देख रही होगी, तो मैं शुरू करता हूं उनके आशीर्वाद से करंट अफेयर्स। और ये जो नक्शा, ये मैप जो बनाया, इसकी सहायता से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कितने कम समय में आप करंट अफेयर्स को कैसे सीख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर विद एडवोकेट अजय पूनिया, जीके एक्सप्रेस चैनल पे, आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, ये हिंदुस्तान का नक्शा मैप जब भी आप देखते हो तो देखो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी मैप की सहायता से मैं आपके सामने क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं लद्दाख से। करंट अफेयर पढ़ रहे हो ना, तो आप याद रखोगे प्रथम महिला टैक्सी ट्रैवल एजेंसी कहां पर स्थापित है? प्रथम महिला टैक्सी ट्रैवल एजेंसी लद्दाख में शुरू की गई है। हाँ जी, वही लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है। जब धारा 370 को 70A और AK-1-2 भाग को हटा करके, हाँ जी वही, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश था ना जो पहले जम्मू कश्मीर, उसको राज्यों में बदल दिया गया है। और लद्दाख में कितने जिले हैं आप याद रखोगे? लेह और कारगिल। लद्दाख में 2 ही जिले हैं, लेह और कारगिल। ये याद रखने लायक क्वेश्चन है, आपसे निवेदन है। और यहीं से सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। जब ये लेह से लद्दाख से एक बस चलेगी, वो दिल्ली, हमारे भारत की राजधानी आपको नजर आ रही होगी। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे है कि हाइड्रोजन ईंधन को बेस मानकर बस और टैक्सी क्वेश्चन आएगा। हाल ही में हाइड्रोजन को, ड्यूटेरियम है ना, 3 समस्थानिक हाइड्रोजन की, उसी की बात कर रहा हूं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। इसका क्या है, भंडारण करना आसान नहीं है, बहुत ज्वलनशील है। हाइड्रोजन बम तो परमाणु बम का भी बाप है। वहीं से दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, क्या लेह से दिल्ली के बीच में हाइड्रोजन ईंधन की बस और कार सेवा
शुरू की जाएगी। ये 10 टैक्सियां बस चलेंगी। 2 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। उसके बाद में हम चलते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की जब भी बात आती है तो आपके सामने क्या याद आता है? जम्मू कश्मीर के क्वेश्चंस भी बहुत सारे इकट्ठे होते हैं। तो याद रखोगे, सबसे पहला पुलवामा। पुलवामा पुलवामा प्रथम जिला है जम्मू का कोविड से मुक्त जिला, कोविड से मुक्त होने वाला जिला, कोरोना से मुक्त पहला जिला कौन सा कर लिया आपने? पुलवामा कर लिया। दूसरा क्वेश्चन जम्मू के पुलवामा में ही है जालोरी, है ना? ये क्या है? पंचायत है, पंचायत है। और इस पंचायत को भी सम्मानित किया गया है। हाँ जी। और जम्मू कश्मीर के अंदर ही, जम्मू कश्मीर के अंदर ही अगला क्वेश्चन जो बनता है ना, वो नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख गौरव, गौरव ग्राम सभा, ग्राम सभा पंचायत पुरस्कार दिया गया है। धनखड़ी, धनखड़ी, धनखड़ी पंचायत को दिया गया है जी। याद रखोगे राजौरी, राजौरी याद रखोगे। कहां पर? जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के धनखड़ी पंचायत को। बड़ा क्वेश्चन है आज का। नानाजी देशमुख ग्राम गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिया गया है धनखड़ी पंचायत राजौर की। 2 क्वेश्चन हो गए हैं करंट। तीसरा क्वेश्चन अगर जम्मू का बनता है तो क्या बनता है? आप याद रखोगे रूहदार, रूहदार एक वेंटिलेटर है, रूहदार वेंटिलेटर। आईआईटी मुंबई और जम्मू कश्मीर के जो इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने मिलकर एक नया वेंटिलेटर बनाया है। क्या नाम है उसका? रूहदार। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं जम्मू कश्मीर के। और उसके बाद में अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर सरकार प्लस टाटा टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कंपनी, 2 नवाचार केंद्र, 2 नवाचार केंद्र बारामूला प्लस जम्मू में खोलने जा रही है। नवाचार के 2 नए अध्ययन केंद्र टाटा टेक्नोलॉजी कंपनी और जम्मू कश्मीर सरकार मिलकर एक तो जम्मू कश्मीर में खोलने जा रही है। करंट क्वेश्चन दे रहा हूं, कहीं मिलेंगे नहीं भाई, आप इसको लिख देना, राइट डाउन कर लेना। दो नवाचार, है ना, किस किस की सहायता से? टाटा टेक्नोलॉजी कंपनी प्लस जम्मू, है ना, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? 2 नवाचार केंद्र खोलने जा रहे हैं, एक बारामूला में और एक जम्मू में। ये क्वेश्चन आपने फिर कर लिया है। देखो कितने सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है पंजाब। पंजाब कर्फ्यू, कोविड पर कर्फ्यू लगाने वाला प्रथम स्टेट। कोविड पर, कोरोना को लेकर कर्फ्यू लगाने वाला पहला जिला कौन सा है? पंजाब। पंजाब जिसने 58 वर्ष रिटायरमेंट की आयु कर दी है। 58 वर्ष रिटायरमेंट की आयु करने वाला कौन है? पंजाब है। ये याद रखो ये क्वेश्चन आप, है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। जब हिमाचल प्रदेश की बात आती है तो आपको क्या याद आता है? निगाह, निगाह कौन सी योजना? निगाह योजना। हिमाचल प्रदेश, मेरी आवाज आ रही होगी ना? हिमाचल प्रदेश की निगाह योजना, ये कौन सी योजना है? जो कोरोना के वक्त बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर निगाह रखी जाएगी। याद रखोगे, है ना? फिर है अपनी मंजिल, अपनी मंजिल अपनी राहें, अपनी मंजिल अपनी राहें, दूसरी योजना हिमाचल प्रदेश की। ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के ना जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के, है ना, मुख्यमंत्री। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1971 में हुई थी, उसको राज्य की मान्यता 71 में मिली थी। आपको ये बातें आनी चाहिए। शिमला में राष्ट्रीय आलू शोध संस्थान है 1980 में, 1950 में जिसकी स्थापना हुई थी। आई रिपीट, 1950 में राष्ट्रीय आलू शोध संस्थान, है ना, कहां पर है? ये देखो हिमाचल प्रदेश, है ना, ऐसे आने चाहिए आपको। फिर उसके बाद में हम चलते हैं हरियाणा। हरियाणा में जब आप चलते हो तो संपर्क ऐप, कौन सा ऐप? संपर्क ऐप। ये देखो संपर्क ऐप। फिर ठिकरी पहरा, ठिकरी पहरा, ठिकरी पहरा कोविड को लेकर, कोरोना को लेकर ठिकरी पहरा 2 राज्यों में, कहां पर? पंजाब प्लस हरियाणा में ठिकरी पहरा लगाया जा रहा है। संपर्क ऐप कहां का है? हरियाणा का है, ये याद रखोगे। और हरियाणा
कौन सा पहला राज्य था, इसने क्या किया था कोरोना के वक्त, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। हरियाणा पहला राज्य है जिसने क्या किया था ना, जिस प्रकार राजस्थान पहला राज्य है जिसने क्या किया था भारत में कोरोना के लिए लॉकडाउन करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान है। तो हरियाणा ने प्रथम क्या किया था कोविड या कोरोना की सुरक्षा के लिए, ये आप मुझे बताएंगे। और कौन से राज्य का मुख्यमंत्री जो अपने किसानों से जिसने अनाज दान करने की अपील की थी, तो हरियाणा राज्य का फिर नाम आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे आने चाहिए। बात करते हैं राजस्थान की। जब राजस्थान में आप जाते हो तो क्या हो जाएगा, राजस्थान का नाम आते ही सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, आयु ऐप। जो आयु ऐप है ना, इसके साथ राजस्थान सरकार ने समझौता किया है। आयु ऐप के साथ राजस्थान सरकार ने समझौता किया है। लाइट जा चुकी है, मैं रुकूंगा नहीं भाई, वीडियो जैसी बनेगी बनती रहेगी, आप देखते रहना, है ना। आयु ऐप राजस्थान का क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद में याद रखोगे, वापिस आ जाओ मध्य प्रदेश। अब मैं मध्य प्रदेश जल्दी बता रहा हूं आपको। मैं मध्य प्रदेश के अंदर क्या आया, मध्य प्रदेश के अंदर आया संजीवनी। क्या था, वाहन, संजीवनी वाहन। छतरपुर मध्य प्रदेश के अंदर, चंदेल वंश छतरपुर के अंदर है ना, ये याद रखोगे। तो क्या है, संजीवनी वाहन का मतलब बता देता हूं आपको, ऐसा वाहन जो कोरोना के रोगी को बगैर छुए बगैर टच हुए दूर से ही रोगी की जांच कर सकता है। संजीवनी वाहन कहां पर, मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश संजीवनी वाहन हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे एक और भी है, अमृत योजना। अमृत पेय योजना का मतलब क्या है, 50 ग्राम का काढ़ा, जड़ी बूटियों का काढ़ा 50 ग्राम का, वो हमारे अंदर क्या करता है, हमारी पावर को, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। तो अमृत काढ़ा योजना का की मध्य प्रदेश की। उससे पहले क्या बताया, संजीवनी वाहन बनाया मध्य प्रदेश ने, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, ये ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। फिर आता है झारखंड में आप क्या पढ़ते हो, बाजार ऐप। झारखंड में क्या पढ़ते हो आप, बाजार ऐप बनाया झारखंड सरकार ने, याद रखो, कोरोना के लिए बाजार ऐप की स्थापना की। फिर झारखंड में आप क्या पढ़ते हो, झारखंड में क्या है, जमशेदपुर है, टाटा स्टील है ना। तो नया क्वेश्चन क्या आ जाएगा यहीं से, क्या है, वीरेंद्र। इन्होंने क्या कर दिया, भारतीय इस्पात संघ से क्या कर दिया, इस्तीफा दिया। टीवी वीरेन ने भारतीय इस्पात संघ से इस्तीफा दे दिया। और ये कहां पर है, ये टाटा, याद रखोगे, टाटा कंपनी के अंदर क्या है, ये अधिकारी के रूप में है। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। झारखंड से संबंधित क्वेश्चन बता दिया है आपको। तो टाटा टीवी वीरेन भारतीय इस्पात संघ से इस्तीफा दे दिया है इन्होंने, ये याद रखोगे। झारखंड से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर वापिस आ जाओ, फिर ओडिशा क्या जाएगा, मो सरकार, है ना, ये ओडिशा मो सरकार अभियान, है ना। फिर पश्चिम बंगाल में आप क्या पढ़ते हो, पश्चिम बंगाल में आपको क्या आना चाहिए, पहली क्लास से 8th क्लास तक के बच्चे प्रमोट कर दिए गए हैं, अगली क्लास में चढ़ा दिए गए हैं। वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल से आपको ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, टीम 11 कोविड के लिए क्या बनाया गया, टीम 11। और सबसे करंट क्वेश्चन कौन सा है, किस राज्य ने अपने क्या है, मजदूर या श्रमिक कानून, है ना, श्रमिक कानून, मजदूरों के जो कानून है वो 3 वर्ष के लिए निलंबित कर दिए हैं। हाँ जी, लेबर लॉ मजदूर विधि, 1 मई को आपने लेबर लॉ बनाया था, मजदूर दिवस बनाया था। 1 मई 1886 से मजदूर दिवस मनाना शुरू किया गया था अमेरिका से। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है, हाँ जी, जिनेवा में। तो ये याद रखोगे आप। तो यूपी ने श्रमिक कानून 3 वर्ष के लिए क्या कर दिए हैं, निलंबित कर दिए हैं। टीम 11 किसने बनाया, उत्तर प्रदेश ने बनाया। और उत्तर प्रदेश के अंदर ही प्लाज्मा, पी को क्या पढ़ोगे, प्लाज्मा रिसर्च, कोविड के लिए, कोरोना के लिए प्लाज्मा का पहला अध्ययन करने का किसको, कौन से हॉस्पिटल को मिला, किंग जॉर्ज हॉस्पिटल है लखनऊ में, है ना। प्लाज्मा के, है ना, प्लाज्मा थेरेपी का पहला परीक्षण करने की छूट किसको मिली थी, किंग जॉर्ज हॉस्पिटल लखनऊ। हाँ, लखनऊ वही हजरत चौराहा का नाम रख दिया गया। अटल चौक। कितने क्वेश्चन हैं, हाँ जी, ये याद करोगे आप। फिर आप उत्तर प्रदेश के अंदर हो तो कौन सा शहर लिखूंगा मैं आप यहाँ पे, वाराणसी में क्या किया गया, द्रोण
ड्रोन विमान से सफाई, है ना, सुरक्षा, स्वच्छता, कोविड के लिए ड्रोन विमान। और जैसे ही ड्रोन विमान इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है ना, तो मध्य प्रदेश से वापिस आते हैं तो इंदौर शहर, कौन सा शहर, इंदौर में भी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है कोविड की सुरक्षा के लिए। याद रखोगे, कोरोना की रक्षा के लिए इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर है। लगातार 4 बार राष्ट्रीय स्वच्छता में पहला नंबर लेके आ रहा है इंदौर, याद रखोगे। और सुमित्रा महाजन जो पिछली लोकसभा अध्यक्ष थी वो इंदौर से ही सांसद बनती थी, आप याद रखोगे, है ना। अब वर्तमान कौन है, अब वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला, ओम बिड़ला, है ना, याद रखोगे, राजस्थान से ओम बिड़ला, है ना, कोटा से, कोटा बूंदी से, ये याद रखोगे आप, है ना। तो ये क्वेश्चन देखो कितने सारे हो रहे हैं आपके सामने। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के अंदर क्या आया, दीपंकर, दीपांकर, दीपांकर, दीपांकर पंत, है ना, दीपांकर दत्त, दीपांकर दत्त, महाराष्ट्र हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त, दीपांकर दत्त, याद रखोगे। जब ये नए बनते हैं यहाँ पे तो उड़ीसा में क्या आया, रफीक, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद रफीक, उड़ीसा के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं नए, रफीक, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद रफीक। और दीपांकर दत्त कहां बने हैं, महाराष्ट्र के, याद रखोगे इस क्वेश्चन को भी आप, है ना। और महाराष्ट्र में इसको छोड़कर क्या हुआ, ऑनलाइन लेन देन करने वाला, कोविड के, कोरोना के तहत ऑनलाइन लेन देन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, हाँ जी बिल्कुल ठीक, महाराष्ट्र। ऐसे पढ़ोगे आप क्वेश्चंस को, है ना। फिर उसके बाद में अब इसी क्वेश्चन को आप नीचे लेके चलते हो, हाँ, तो कहते हो कर्नाटक, कर्नाटक ने क्या किया, नमस्ते, नमस्ते, हैंड शेक ओवर नमस्ते, हैंड शेक और नमस्ते, नमस्ते अभियान कर्नाटक का, ये याद रखोगे, है ना। तो देखो सीधी सी बात है, रुकना नहीं है आपको, ऐसे चलते जाना है आपको। फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर नया क्वेश्चन क्या है, सूक्ष्म सिंचाई जो परियोजना है ना, इसमें प्रथम स्थान, नया क्वेश्चन बिल्कुल, सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं में पुरस्कार जीता है तमिलनाडु ने प्रथम, ये याद रखोगे आप। अगर ये यहाँ पे प्रथम होता है तो आप क्वेश्चन कौन सा याद रखोगे, छत्तीसगढ़ में चलोगे आप प्रथम को लेके। तो प्रथम छत्तीसगढ़ में आपने क्या सीखना है, छत्तीसगढ़ के अंदर आपको होना चाहिए कि जो नरेगा है ना, मनरेगा के तहत, याद रखोगे, सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से काम करना, जो लोगों का भुगतान है, मनरेगा योजना, महात्मा गांधी नेशनल राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है, 2006 में बनी थी नरेगा के नाम से, 2009 में उसका नाम महात्मा गांधी, है ना, आगे जोड़ दिया गया, मनरेगा हो गया। तो ये देखो छत्तीसगढ़, और इसी मनरेगा के लिए याद रखोगे 33,300 करोड़ रुपए, अच्छा जी, कितने, 33,300 करोड़ रुपए, हाँ जी, अच्छी, नरेंद्र दत्त तोमर ने, जो हमारे पंचायती राज और किसान कल्याण मंत्री है, मंजूर कर दिए हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने फिर नया आ रहा है, ऐसे पढ़ोगे आप। जब ये प्रथम हो गया यहाँ पे, तो वापिस चलते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, मिड डे मील योजना के तहत भोजन उपलब्ध करवाने वाला पहला राज्य है मिड डे मील, दोपहर के भोजन की जो व्यवस्था है बच्चों की, मिड डे मील योजना के तहत भोजन उपलब्ध करवाने वाला पहला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है ना। छत्तीसगढ़ मनरेगा के तहत भुगतान करने वाला सबसे सर्वश्रेष्ठ 2018-19 में छत्तीसगढ़ है, ऐसे याद करोगे, है ना। फिर आगे चलो, फिर आगे तेलंगाना जाता है, तेलंगाना के अंदर क्या करोगे आप, याद रखोगे, हैं, कालेश्वरम लिफ्ट परियोजना है, गोदावरी नदी है ना, कालेश्वरम लिफ्ट परियोजना है, याद रखोगे, संसार की बहुतकनीकी बहुउद्देशीय सबसे बड़ी नदी की जो परियोजना है ना, जल की ना, कौन सी है, कालेश्वरम कहां पर है, तेलंगाना के अंदर है, याद रखोगे, है ना। तेलंगाना की स्थापना आपको पता है ना, 2 जून 2014 आंध्र प्रदेश को तोड़कर बनाया गया था, है ना। तो ये याद रखोगे, हैदराबाद इसकी राजधानी है। और जैसे ही आंध्र प्रदेश में गए, आपको क्या याद आया, अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है ना। सर्वे ऑफ इंडिया ने पूछेंगे आपसे, हाल ही में किस राज्य की राजधानी को भारत के मानचित्र में स्थान प्रदान कर दिया है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को। तो ये क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, ऐसे आना चाहिए आपको सब कुछ, है ना। वापिस चलो, फिर बात करते हैं नीचे केरल की। केरल आपको नजर आ रहा है कि नहीं, मैं यहां लिख देता हूं,
केरल के अंदर क्या हुआ है बता सकते हो? केरल में भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो केरल राज्य, आप कोई क्वेश्चन मुझे बता सकते हो? केरल के अंदर आपको पता ही है, केरल कभी तो पिछले याद करोगे तो कभी तो रोबोट से सफाई करवाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है केरल। तो केरल ने भी क्या क्या किया? आयुर, कौन सी योजना? आयुर क्लिनिक की स्थापना की है। कोविड को ध्यान में रखते हुए, कोविड-19 है ना जो कोरोना है, आयुर क्लिनिक केरल का आयुर क्लिनिक। आप ऐसे पढ़ोगे, ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। वापिस चलो, क्या बचता है? असम में अगर हम जाएंगे तो 50 लाख रुपए बीमा, किनको? पत्रकारों को 50 लाख रुपए बीमा। फिर इसके अंदर पढ़ोगे आप जगदीश मुखी ने क्या किया? जगदीश मुखी को याद रखोगे। बोडोलैंड जो प्रशासनिक संगठन है ना, जो समिति है ना, बोडोलैंड, मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको। बोडोलैंड समिति का प्रशासक नियुक्त किया गया है। बोडोलैंड असम राज्य का ऐसा हिस्सा है जो अलग राज्य की मांग कर रहा है। जम्मू कश्मीर में डोगरा लैंड था, विदर्भ कहां पर है? महाराष्ट्र में। पंजाब वाले भी कभी खालिस्तान की मांग करते थे, देश को तोड़ने की बातें हैं, ये गलत बातें हैं, तो ऐसा आपको आना चाहिए, है ना। फिर असम में क्या हुआ याद रखोगे? असम के अंदर और भी कोई नया और कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ बिल्कुल है। असम के अंदर क्या है? सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज यहां पर नेशनल कैंसर फाउंडेशन स्थापित किया जा रहा है असम के अंदर। आपको ये क्वेश्चन ऐसे पढ़ने हैं। देखो मैंने थोड़ी सी देर में पूरे इंडिया के अंदर तहलका मचा रखा है। फिर मैं चाहता हूं यूके, ये है उत्तराखंड के अंदर क्या है? संपर्क दीदी। कौन सा अभियान? संपर्क दीदी उत्तराखंड के अंदर। तो उत्तराखंड का एक कोविड के लेकर के संपर्क दीदी। और जैसे यहां संपर्क दीदी है तो यहां जाएगा गुजरात में। गया गुजरात को क्या पढ़ोगे आप? गृह शिक्षण योजना, घर में शिक्षण की योजना याद रखोगे। फिर इसके अंदर क्या पढ़ोगे? उबारे क्या है? डोर स्टेप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, है ना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। ये क्या करेंगे? घर तक जाकर के क्या करेंगे? किसको करेंगे? किसका? छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का कार्य करेंगे। उबारे आंगनवाड़ी का प्रोग्राम है। उस तरफ से संपर्क दीदी कहां पर था? उत्तराखंड के अंदर है, उत्तरांचल के अंदर है। देखो कितने सारे क्वेश्चन आपके सामने हो रहे हैं। फिर क्या आ जाएगा? असम के अंदर एक और है अबुबाची मेला है, इसको स्थगित कर दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अबुबाची मेला, हमेशा रेलवे का एग्जाम है, एसएससी का है, यहाँ पे क्वेश्चन पक्का ही क्लिक आउट होता है। तो क्या आ जाएगा? अबुबाची मेला। कामाख्या देवी का मंदिर, कौन सा मंदिर? कामाख्या देवी, है ना, असम का, है ना, असम की कामाख्या देवी मंदिर है, वहां पर लगता है अबुबाची मेला। इसको भी स्थगित कर दिया गया है, ये याद रखोगे। तो फिर अब जैसे ही असम का नाम आया तो क्या नाम है? आप क्या पढ़ते हो? कामरूप या प्राग ज्योतिषपुर। पुराना नाम अहोम वंश के राजाओं का था असम, है ना। असम गलत पढ़ रहा हूं मैं, असोम। तो आप ऐसे पढ़ोगे। कौन है बचता है? अरुणाचल प्रदेश। इसको भी क्यों छोड़े, इसको भी साथ ले लो। तो कोविड के तहत विदेशियों के प्रवेश पर रोक लगाने वाला पहला राज्य, है ना। जब कोरोना फैला ना तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश ने, जो फॉरेनर टूरिस्ट थे ना, विदेशी जो नागरिक थे, उनके प्रवेश पर बैन लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। पूरा नाम क्या है? नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंट अलायंस। नेफा राज्य, अरुणाचल प्रदेश। आप ऐसे पढ़ेंगे, है ना। फिर उसके बाद में कौन बचता है? मिजोरम में क्या है? चापचूर मेला कहां का है? चापचूर मेला कहां का है? मिजोरम का। और मिजोरम का क्या है? एम कोविड ऐप, है ना, ये एक और मिजोरम का ऐप है। तो इसको आप ऐसे पढ़ेंगे, है ना। फिर चलते हैं मणिपुर। अब जब मणिपुर में क्या है? चाक हाउ, आपको पता है चाक हाउ क्या है? चावल काले रंग का चावल है, पौष्टिक चावल है। इसको भी जीआई टैग मिल गया है, भौगोलिक संकेतक का जीआई टैग किसको मिल गया है? मणिपुर को। चाक हाउ चावल मणिपुर का याद रखोगे, है ना, ये याद रखोगे, है ना।
फिर उसके बाद में वापिस आ जाओ, मणिपुर से आप हम वापिस कहां पर, हाँ इसके बीच में कौन बसता है, त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या है, त्रिपुरा की नई कौन सी योजना है, सीएम योगा योग युवा योजना, सीएम योगा योग, मुख्यमंत्री योगा योग युवा योजना, ये छात्रवृत्ति की योजना है, त्रिपुरा राज्य ने चलाई है। याद रखोगे बच्चों के कल्याण के लिए, है ना। तो आप देखो ऐसे पढ़ोगे, ऐसे पढ़ना है आपको, सीधी सी बात ये है ना। अब इतना बहुत सारा मैटर बोर्ड पे मैंने दे दिया है आपको, तो आप मेरी आपसे निवेदन है, ये एक राउंड हुआ है, ये जीके खत्म नहीं हो रही है, जीके ऐसे स्टार्ट होती है। जैसे आपने यहां पर चाकाऊ चावल पढ़ा, तो इसी के साथ यूपी में वापिस आना पड़ेगा। यूपी में क्या है, हाँ जी, जहां से योगी जी चुनाव लड़ते हैं, गोरखपुर में क्या है, गोरखपुर का टेरिकोटा को भी, गोरखपुर के टेरिकोटा को भी जीआई टैग मिला है। और गोरखपुर को उत्तर प्रदेश का जावा कहते हैं। गोरखपुर उपनाम गोरखपुर का उत्तर प्रदेश का जावा क्यों बताया, जय जावा जय जकार्ता राजधानी इंडोनेशिया की है, याद रखोगे। सबसे ज्यादा जनसंख्या है वहां पर और वो समुद्र में डूबती जा रही है। तो अब जावा द्वीप के ऊपर जो जकार्ता राजधानी है ना, उसको कालीमतंग नामक स्थान पर बोर्नियो द्वीप पर जोको विडोडो तो दूसरी बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं, उसको वहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं, स्थानांतरित कर रहे हैं। यह क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। देखो कितने कर दिए। अब जब यहां पे जीआई टैग मिला है, तो फिर जम्मू कश्मीर को क्यों छोड़े, आपने पढ़ दिया केसर, जम्मू कश्मीर के केसर को भी क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। अब उस केसर की प्रकार पूछ ले तो आपसे, मोगरा केसर का एक प्रकार कौन सा है, मोगरा। दूसरा कौन सा है, लच्छा याद रखोगे, लच्छा। तीसरा कौन सा है, याद रखोगे, गुच्छी। ये 3 किस्म हैं, 3 टाइप ऑफ केसर। सैफरोन केसर की 3 प्रजातियां मुख्य रूप से प्रसिद्ध है कश्मीर के अंदर। मोगरा अगरबत्ती भी आती है ना, अगरबत्ती किसकी बनती है, बांस की। इस पे भी क्वेश्चन करूंगा मैं अभी, तो आप ऐसे पढ़ोगे, मोगरा केसर की किस्म है, लच्छा और गुच्छी, इसको भी जीआई टैग मिला है। गोरखपुर के टेरिकोटा को भी मिला है और मणिपुर के चाकाऊ चावल को भी मिला है जीआई टैग। अब बात करते हैं बांस की। अगर आपकी इजाजत हो तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं साइड पे हूं। अब उम्मीद आपने ले लिया होगा। अब मैं दोबारा से थोड़ा सा इसको क्या करता हूं, थोड़ा सा अंदर से इसको क्या करता हूं, इंडिया के नक्शे में थोड़ी सी जगह बनाता हूं ताकि हम लिख सके। देखो जी, ये मोटिवेशन कहते हैं। कल ही फोन आया मेरे पास, बोला भाई साहब एक मोटिवेशनल वीडियो बनाओ अजय भाई साहब। अरे भाई मोटिवेशन, इससे ज्यादा क्या करूंगा मैं आपको क्या बनना पड़ेगा, कंप्यूटर बनना पड़ेगा भाई। मेरा तो हर शब्द, मेरा तो हर जो मैं अक्षर लिखता हूं, वो हर वर्ड, माथे की एक पसीने की जो बूंद चमक रही है ना, यही मोटिवेशन है छोटे भाई बहनों के लिए। आप ऐसे पढ़ें, अपने हाथों का इस्तेमाल करें, अपने हाथ से ही कर्म करें, किसी का विश्वास न करें आप, क्योंकि आप ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे हो। अपने नोट्स खुद बनाओ। मेरे को देखो, मैंने कितना लिख दिया, फिर इसको साफ कर दिया, फिर लिख दिया, फिर साफ कर दिया। तो आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। तो बात हो रही थी बांस की, है ना। तो बांस कंक्लेव याद रखोगे, है ना। तो ये बांस कंक्लेव कब हुआ है, अभी ऑनलाइन, है ना, सम्मेलन बोल सकते हो, ऑनलाइन हुआ है बांस कंक्लेव। तो याद रखोगे, तो 60% बांस है ना, है। संजय सिंह गंजू ने इसका उद्घाटन किया था। संजय सिंह गंजू यहां पर उपस्थित थे, याद रखोगे, है ना। और जितेंद्र सिंह जो हमारे मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। इस बांस कंक्लेव में क्या बताया, 60% बांस, ये देखो, पूर्वोत्तर भारत से हमें मिलता है। और सबसे ज्यादा, अभी मोगरा ही बताई थी ना मैंने, एक अगरबत्ती भी होती है, अगरबत्ती में क्या डलता है, बांस। तो हम बांस कहां से निर्यात करते हैं, याद रखोगे, वियतनाम से और चीन से हम बांस मंगवाते हैं। और भारतीय वन अधिनियम में 2017 में क्या कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया। बांस का प्रयोग
उपज के रूप में, कृषि उपज के रूप में अब हम कर सकते हैं। पहले हम इसको नहीं काट सकते थे, अब इसको घास की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। बांस, हाँ जी, वो बांस, साइंस के स्टूडेंट सुन रहे हो तो, जो सबसे तेजी से बढ़ने वाला ग्रास की प्रजाति है बांस। तो भारतीय वन अधिनियम में 2017 में इस संशोधन करके बांस को कृषि उपज के योग्य बना दिया। अब ग्रामीण किसान लोग बांस को काटकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बांस कनकलेव पढ़ लिया आपने, अगरबत्ती में बांस का इस्तेमाल है। 60% बांस कहां से आ रहा है? पूर्वोत्तर भारत से आ रहा है। और वियतनाम और चीन से हम क्या करते हैं? बांस का निर्यात करते हैं। ऐसे याद रखोगे, है ना। अब मेरे सामने क्या आ गया? चीन। चीन का क्या लिखूं? तियानवेन। ये क्या है? चीन का, या बता सकते हो, एक उपग्रह है। चीन का उपग्रह तियानवेन, है ना। तो इसको कब लॉन्च किया चीन ने? कब 24 अप्रैल को। क्यों किया? क्योंकि उस दिन पहली बार चीन ने 1970 में अपना पहला, देखो कितनी खतरनाक करंट जीके हो रही है, तियानवेन उपग्रह है, याद रखोगे आप, ठीक है ना। मंगल के लिए, मंगल ग्रह के लिए तियानवेन, है ना। 24 अप्रैल को 1970 को, क्यों 24 अप्रैल को लॉन्च क्यों? क्या? क्योंकि 24 अप्रैल को हम तो क्या है, पंचायती राज दिवस मना रहे थे ना। पंचायती राज दिवस भारत मना रहा था ना 24 अप्रैल को, है ना। याद रखोगे 24 अप्रैल 1993 को भारतीय पंचायती राज अधिनियम, है ना, वो बड़ी बात याद होगी आपको। ये भी नया क्वेश्चन है, यहां भी नया। देखो किसी तरफ भी जाओ क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे भाई, क्वेश्चन खत्म होंगे ही नहीं। तो क्या हो गया? तियानवेन, याद रखोगे कौन से देश का उपग्रह? चीन का है। क्यों? कब छोड़ा? 24 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल 1970 को चीन ने अंतरिक्ष की दुनिया में प्रवेश किया था। याद रखोगे, इस खुशी में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है चीन के अंदर। तो ये चीन का हो गया। फिर आप और कौन सा पढ़ोगे? क्या? लॉन्ग मार्च 5, ये भी लॉन्ग मार्च 5 भी कौन से देश का रॉकेट है? ये भी कहां का है? चीन का है। ये भी आप याद रखोगे। अब इतने सारे उपग्रह हो रहे हैं ना, तो आप वापिस आ जाओ। चीन के साइड में लिख दिया मैंने ईरान का कौन सा है? नूर ईरान का एक सैन्य उपग्रह है। और जब ईरान आता है ना, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? मुझे बता सकते हो आप? अभी क्या किया है? तोमान ईरान की नई मुद्रा कौन सी बना दी ईरान ने? तोमान, याद रखोगे, या तोमान। हाँ, इसको कब लागू, कितना, इसको क्यों लागू किया गया? क्योंकि ईरान आर्थिक तंगी के कारण 2008 से, है ना, 4-0 हटाने का अभियान, है ना, क्या कर रहा था ईरान? 2008 से ही अपनी मुद्रा में से 4-0 हटाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अमेरिका ने उसकी सारी योजनाओं पर पानी फेर रखा था। कभी प्रतिबंध लगा दिया, कभी कुछ लगा दिया, है ना। तो ईरान ने अपनी नई मुद्रा कौन सी जारी कर दी है? तोमान। 2 वर्ष तक ईरान की पुरानी मुद्रा भी क्या है? वैलिड मानी जाएगी 2 वर्ष तक। और अब उसके साथ साथ तोमान को भी। अब मुझे ये बताना कमेंट बॉक्स में, वर्तमान समय में ईरान की मुद्रा कौन सी है? ईरान की मुद्रा वर्तमान में कौन सी है? मैंने पूछा है आपसे, बताया करो भाई, जुड़ जाओ क्वेश्चनों के। देखो यार, ढेर लगा दिए मैंने, है ना। तो नूर सैन्य उपग्रह है ईरान का, ठीक है। ये चीन का हो गया, ठीक है। अब अगर इतनी चीजें होती हैं तो एक उपग्रह और लिख दो, आर्टिक एम। ये छोड़ रहा है जी रूस। आर्टिक एम रूस किसे छोड़ेगा? सोयूज 2-1B के द्वारा। किसका? इसके अंदर आंसर है आर्टिक, याद रखो। आर्कटिक महासागर की ऊपर छोड़ेगा, उस क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए। देखो कितने क्वेश्चन हो गए। चीन का आ गया, ईरान का आ गया, चीन के 2 आ गए, रूस का 1 आ गया। आर्टिक एम। करंट जीके खतरनाक चल रही है भाई, पूरा जोर लगा दो मेरी तरह, माथे पसीना खुद के आना चाहिए आपके, है ना। तो ये फिर अब आपके सामने क्या आ गया? रूस, याद रखोगे। अब रूस के साथ भारत का नया क्वेश्चन, भारत प्लस रूस ने क्या है? कोकिंग
कोलमैन ने कोयले का समझौता किया है हमारे भारत के धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे भारत के कौन है, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री है ना, हाँ जी, उन्होंने जाकर रूस के ऊर्जा मंत्री के साथ समझौता किया है कोकिंग कोल, कोयले के निर्यात का समझौता। नया क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आज का, आप ऐसे पढ़ेंगे है ना, याद रखोगे आप, है ना। जब कोयले से क्या मिलती है, ऊर्जा, है ना, ऊर्जा, और ऊर्जा से मुझे क्या याद आया, एनटीपीसी की स्थापना कब हुई, 1975, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। इस क्यों बताया, क्योंकि ये एनटीपीसी है जो आपने जम्मू का क्वेश्चन पढ़ा था ना, अभी पढ़ा जम्मू का, हाइड्रोजन ईंधन वाली, हाइड्रोजन बेस ईंधन वाली जो बस और टैक्सी चल रही है ना, कहां से कहां, दिल्ली से लेह, दिल्ली से लेह 10 चलेंगी ना, उसका कौन कर रहा है, उसको कौन बना रहा है, एनटीपीसी। ये देखो कितने, कहां से, मैं रुकता नहीं भाई, मैं रुकता नहीं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। कभी पढ़े हो क्या ऐसे, ईमानदार हमसे दिल पे हाथ रख के बताना, एक क्लास में आप इतना काम करते हो, करवाता है आपको कोई नहीं, आपको क्या है, क्लिप दी जाती है वीडियो की, है ना, अगला क्वेश्चन एक नीचे बैठ जाता है ऐसे हाथ करके, ये लिख लो भैया, वो तो नेट के ऊपर है ही। अरे जब तक गुरु का मतलब क्या है, मैं आपसे जुड़ूंगा नहीं, आप मुझसे जुड़ेंगे नहीं, तो आप मेहनत करना कैसे सीखेंगे, मशीन आपको मेहनत करना नहीं सिखाएगी। उपनिषद कितने हैं, 108। उपनिषद का अर्थ क्या था, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान ग्रहण करना। ये तो ऐसे करो भाई, कुछ बनना है तो। देखो कितने क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं आर्कटिक महासागर की। अब आर्कटिक महासागर में, तो आर्कटिक में भी क्या है, बर्फ है, याद रखोगे। और 1 जुलाई 2008 को भारत का भी एक यहां पर क्या है, शोध केंद्र है, हिमाद्री। ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने फिर दे दिया आपको। और भारत रूस के साथ दोस्ती क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि भारत इस क्षेत्र में और ज्यादा रिसर्च करना चाहता है, और रूस हमारा पुराना मित्र है, याद रखोगे। वीटो पावर करके सबसे ज्यादा समय यूएनओ ने कश्मीर मामले पर भारत को ही बचाया है, रूस ने, तो ऐसे याद रखोगे, है ना, तो ये याद रखोगे। और रूस क्या है, एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में है। व्लादिमीर पुतिन चौथी बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं। रूबल रूस की मुद्रा है, मॉस्को रूस की राजधानी है, मस्कावा नदी के किनारे पर है। लेनिन की क्रांति रूस की क्रांति कहलाती है। 1917 की क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। लेनिन के समय में रूस में 2 दल थे, वोल्शेविक और मेंशेविक। तो वोल्शेविक क्रांति भी है रूस की क्रांति का नाम। तो लेनिन को एक क्या था, वो वोल्शेविक दल का नेता था। भाई बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अब आगे चलते हैं। अब बात आर्कटिक की चल रही है ना, तो ये भारत यहाँ पे हिमाद्री के रूप में 1 जुलाई 2008 से भारत यहां पर है, याद रखो। कोई क्वेश्चन भी आ सकता है आपके सामने। फिर आर्कटिक महासागर के बारे में पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या क्या शामिल है, क्षेत्र में रूस का कुछ क्षेत्र, है ना, रूस का कुछ क्षेत्र। फिर इसमें है नॉर्वे, फिर इसमें शामिल है स्वीडन, फिर इसमें शामिल है फिनलैंड, फिर इसमें शामिल है डेनमार्क यानी कि ग्रीनलैंड वाला इलाका, ग्रीनलैंड वाला इलाका, है ना। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए 1 2 3 4 5, है ना। फिर उसमें बच गया यूएसए का अलास्का वाला क्षेत्र, तो देखो मैंने आपको क्या बता दिया, आर्कटिक महाद्वीप किस किस क्षेत्र में फैला, कौन कौन से देश इसको नजदीक लगते हैं, क्वेश्चन आने लायक है। क्योंकि आर्कटिक जो उपग्रह रूस छोड़ रहा है ना, और इस उपग्रह को याद रखोगे, पृथ्वी की 12 घंटे वाली कठोर अंडाकार परिक्रमा पथ पर शामिल कर रहा है रूस। क्योंकि यहां से क्या फायदा मिलेगा, क्योंकि यहां से पृथ्वी के उच्च अक्षांशों की क्या कर सकते हैं, हम अच्छी तरह से यहां से अध्ययन कर सकते हैं। अब देखो भाई कितना सा, आपके सामने एक वर्ड आएगा, वर्ड क्या होगा आपके सामने भाई, आर्टिक एम किसने छोड़ा, रूस ने। दूसरा क्वेश्चन ये भी बना देंगे, वो किसके अध्ययन के लिए, आर्कटिक महासागर के लिए। तो मैंने आपको उससे आगे बता दिया आर्कटिक कहां है, भारत उसमें कहां पर है, कौन कौन सी चीजें हैं, किस श्रेणी में, कहां पर स्थापित किया जाएगा, कुछ ऐसा पढ़ोगे आप जीके को। और जब आपके सामने क्या आ गया, आपके सामने आ गया रूस, तो यहां मैं क्या लिख दिया, रूस प्लस अमेरिका। नया क्वेश्चन, बिल्कुल करंट क्वेश्चन, 24 घंटे पहले क्वेश्चन।
रूस प्लस अमेरिका। तो क्या हुआ रूस और अमेरिका ने? इन्होंने भाग नहीं लिया। किसमें भाग नहीं लिया भाई? इन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञा सम्मेलन में। यह सम्मेलन क्यों हुआ? कोविड-19 से टकराने के लिए, इसका सामना करने के लिए। कि आयोजन किसने किया? यूरोपियन संघ ने। किसने किया? यूरोपियन संघ ने। याद रखोगे कौन शामिल नहीं हुआ भाई इसके अंदर? रूस और अमेरिका। और जो चीन था ना, चीन भी इसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हुआ। यूरोपियन संघ में चीन का जो सदस्य है ना, सिर्फ वो ही वहां पर बस फॉर्मेलिटी के लिए गया है। ये क्वेश्चन देखो। और इसमें यूरोपियन संघ ने इसका आयोजन किया है। और इसमें आप विश्वास नहीं करेंगे, 60,000 करोड़ डॉलर का योगदान देंगे सारे देश मिलकर। 60,000 करोड़ डॉलर का योगदान। या सबसे बेस्ट क्वेश्चन चल रहा है बोर्ड के ऊपर। अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञा सम्मेलन 4 मई को कब हुआ है? 4 मई 2000, याद रखोगे 2020 को 60,000 का योगदान। सबसे बड़ा योगदान किसने दिया? कनाडा ने 850 करोड़ डॉलर। 850 करोड़ डॉलर, ये याद रखोगे। ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो ये देखो मैंने क्या बता दिया, ऐसा देखो आपको ये चीज आनी चाहिए। अब क्या आ गया आपके सामने? अब क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेंगे। अब आ गया यूरोपियन संघ की स्थापना कब हुई? शुरुआत हो गई थी 1957 में रोम की संधि से। लेकिन 1993 की मैस्ट्रिच की संधि के द्वारा इसको यूरोपियन संघ की मान्यता के रूप में शामिल किया गया था विश्व के संगठनों में। तो आपने क्या सीखा? यूरोपियन संघ शुरुआत कब हुई? स्थापना की 1957 में 5 देशों ने मिलकर, है ना। फिर लेकिन इसको फाइनल मुकाम कब हासिल हुआ? मैस्ट्रिच शहर कहां का है? नीदरलैंड का शहर है। मैस्ट्रिच की संधि 1993 में। पूछ ले आपसे मैस्ट्रिच की संधि किससे संबंधित है? आप आंसर क्या दोगे? यूरोपियन संघ। अच्छा जी, अब यूरोपियन संघ की बात चली है तो कितने सदस्य देश के अंदर? 28। अब कितने बचे? 27। कौन सा गायब हो गया? इंग्लैंड। आपको याद आ गया ना? 2017-18 से इंग्लैंड ईयू का मतलब यूरोपियन संघ से अलग होने के लिए क्या है? ब्रेक्टिस। इंग्लैंड में जन्मत हुआ था ना। इंग्लैंड के लोग कह रहे थे हमें यूरोपियन संघ का सदस्य नहीं रहना। तो बोरिस जॉनसन, कौन है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री? बोरिस जॉनसन के समय इंग्लैंड कब अलग हो गया? अभी, है ना। याद रखोगे कौन से संगठन से? इंग्लैंड। अब इतना तो आपने पढ़ लिया 2018-19 में इंग्लैंड, है ना, यूरोपियन संघ से अलग हो गया। अब पूछ ले आपसे, उल्टा पूछेगा आपसे। देखो मैं हर क्वेश्चन के चारों तरफ से 360 पे घुमा रहा हूं क्वेश्चन को। अब पूछेगा इंग्लैंड कब शामिल हुआ यूरोपियन संघ में? 1973 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो भाई, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। और इस यूरोपियन संघ से अलग होने के विवाद के कारण किसको अपनी प्रधानमंत्री की गद्दी खोनी पड़ी थी? कौन थी वो महिला? थेरेसा मे नाम की प्रधानमंत्री थी, जो बेचारी को इस्तीफा देना पड़ा था, बहुमत नहीं आया उसका। तो देखो भाई, आपको तैयारी कुछ ऐसे करनी पड़ेगी। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन और आ रहे हैं मेरे दिमाग में। इंडिया तो अभी बाकी है। तो देखो आप भाई, मैं शॉर्ट में कहना चाहूंगा, खूब पढ़ना, खूब मेहनत करना। अपना आज विश्व अंतरराष्ट्रीय जो माता दिवस, अरे माता का दिवस एक थोड़ी होता है, माता का तो रोज ही दिवस है भाई। 24 घंटे माँ को याद करो, है ना। हमें नहलाती है, गंदे मंदे हाथ हमारे सारे कपड़े धोती है ना, टट्टी पेशाब तक भी धोती है भाई। माँ का एहसान नहीं हम चुका सकते हैं। सिर्फ अच्छे से अच्छा करके दिखाओ, ताकि कभी मुलाकात हो। मेरी तो देखो माँ स्वर्ग में है, सीधी सी बात। आपकी तो साथ होगी, उसकी सेवा करो 24 घंटे। और ये झूठे फोफड़े फाफड़े छोड़ दो भाई, धरती पे आ जाओ। और अपने देखो, ये हाथ मेरा है, ये स्केच, ये दिमाग और ये बोर्ड, ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है। तो आज से ऑनलाइन पढ़ो जरूर, मैं मना नहीं करूंगा आपको, लेकिन उन टीचरों से बचो जो खुद आलसी हैं, लेजी हैं। क्या हुआ? तो मैं अभी आप प्रोजेक्ट चला देता, इस प्रोजेक्टर पर मैं क्वेश्चन देता रहता, उसको मैं क्वेश्चन दे देता। आर्टिक एंड रूस है, लिखो भाई।
अब इसके बारे में मुझे पता ही नहीं, जब मुझे नहीं पता तो मैं आपको कैसे सिखाऊंगा। तो यही मोटिवेशन लगा लो आपके अजय भाई का, कोई ज्यादा अलग वीडियो की जरूरत नहीं होती। मोटिवेशन की जरूरत क्या है यार, हम समझदार हैं, है ना। हर शब्द मेरा मोटिवेशन है, हर पसीने की बूंद जो आ रही है ना माथे पर, ये मोटिवेशन है आपके लिए, छोटे भाई बहनों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है, और जीके एक्सप्रेस है ना, हम एक्सप्रेस ही रहेंगे, सबसे आगे नंबर नहीं कटने दूंगा। तो अपनी माँ की सेवा करना, प्यार से रहना मिलकर, और जीके एक्सप्रेस में अगर आपके भाई की मेहनत अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। जय हिंद, जय भारत।